सो हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट मीन्स दिस रनिंग वीक में वी हैव कंप्लीटेड 4 सेक्शनल इंग्लिश मॉक टेस्ट दैट इज ऑफ एसएससी सीजीएल 2024, 9 सितंबर शिफ्ट 1, 9 सितंबर शिफ्ट 2, 9 सितंबर शिफ्ट 3 एंड 10 सितंबर शिफ्ट 1। तो आज वीकेंड है, तो हम क्या करेंगे, वो जो 4 मॉक टेस्ट हमने दिए थे उनमें जो हमारे मिस्टेक्स हुई हैं उनको हम रिवाइज करेंगे, उनको सही से लर्न करेंगे, जो हमारी लर्निंग रही है उनको फिर से एक बार देखेंगे ताकि वो सभी चीजें रिवाइज हो जाएं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टेस्ट में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 अनअटेम्प्टेड था। ये सिनोनिम पूछा है इनुएंडो का। तो इनुएंडो का मीनिंग होता है इनडायरेक्टली किसी चीज की तरफ इशारा करना, किसी नेगेटिव चीज की तरफ। मतलब आप डायरेक्टली नहीं बोल रहे हो उस चीज को, बट इनडायरेक्टली ही सही उस तरफ इशारा कर रहे हो। जैसे है इनुएंडो means an indirect or subtle reference, especially one that is disparaging or suggestive। मतलब संकेतिक तरीके से किसी नेगेटिव चीज को बताना। ठीक है, इसका सिनोनिम पूछा था और इसके ऑप्शंस में थे प्रोज, क्रूड, रैग्ड और इंसिनुएशन। जैसे रैग्ड का मीनिंग तो आपको मतलब पता होगा इन जनरल, क्योंकि बहुत यूज होता है। जैसे रैग्ड जीन्स, रिप्ड जीन्स भी बोलते हैं, तो फटी हुई जीन्स का जो फैशन है वो। क्रूड मीन्स कच्चा, क्रूड मीन्स कच्चा, जैसे क्रूड ऑयल बोलते हैं, क्रूड ऑयल, क्रूड मीन्स कच्चा। और प्रोज, एक प्रोज होता है, एक वर्सेस होते हैं, जिसको हम गद्य और पद बोलते हैं। तो गद्य में क्या है कि मतलब सेंटेंसेस टाइप होते हैं, उसको पैराग्राफ टाइप। लेकिन वर्सेस में क्या होता है, वर्सेस में होते हैं जिसको हम पोएम्स टाइप बोलते हैं, मतलब जो रिदम में होते हैं वो वर्सेस होता है। तो ये प्रोज और वर्सेस का तो ये रिलेशन है। क्रूड, क्रूड ऑयल होता है मतलब कच्चा तेल, वो वाला है। रैग्ड, रैग्ड जीन्स होती है या फिर रिप्ड जीन्स होती है, कॉमन वर्ड यूज होता है। तो ये इनका मीनिंग पता था, तो कहीं भी उससे मैच नहीं कर रहा है इनुएंडो का। मॉक अटेम्प्ट करते टाइम मुझे इनुएंडो का ही मीनिंग नहीं पता था, तो अभी पता है। इनुएंडो मीन्स इनडायरेक्टली किसी चीज की तरफ सिग्नल करना, संकेत करना। तो अब इसका जो ऑप्शन 4 है इंसिनुएशन, उसका मीनिंग भी सेम ही होता है। यहाँ पे देख सकते हो आप, प्रोज मीन्स पद, और क्रूड मीन्स ये रहा क्रूड, क्रूड ऑयल यहाँ पे यूज किया गया है। रैग्ड मीन्स फटा हुआ। ओके, और ये रहा इंसिनुएशन, इंसिनुएशन refers to an indirect or covert suggestion or hint, especially of a derogatory nature, इशारा करना। तो दोनों इंसिनुएशन इज इक्वल्स टू इनुएंडो। ओके, इस क्वेश्चन से हमें ये पता चला, ये एक सिनोनिम सीखा हमने। दूसरा क्वेश्चन जो रॉन्ग हुआ था, पहले अनअटेम्प्टेड था, दूसरा क्वेश्चन जो रॉन्ग हुआ था वो था क्वेश्चन नंबर 12। इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा था। इसमें पूछा अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट। तो वो पोएम तो अभी पता ही, अभी बताया, पोएम का जो दूसरा वर्ड होता है वो वर्सेस होता है। स्केच, किसी का स्केच बनाना, वो तो नहीं होगा। और कंफ्यूजन हुआ था हमें नैरेटिव में। तो नैरेटिव इज अ डिफरेंट थिंग, और जो पूछा है उसका उसका अपना यही होगा, उसका होगा एनेक्डोट। एनेक्डोट, एनेक्डोट मीन a short interesting story about a real person or event. Okay, that is anecdote. Just a minute. Okay, नेक्स्ट है हमारा। तो सेकंड क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट दैट इज कॉल्ड एनेक्डोट। बाकी सारे ऑप्शन इसके इजी थे। नैरेटिव में कंफ्यूजन था। तो नैरेटिव का मतलब है स्पोकन और रिटन अकाउंट ऑफ कनेक्टेड इवेंट्स और अ स्टोरी। नैरेटिव मीन्स एक स्टोरी, लेकिन रियल पर्सन से रिलेटेड हो वो जरूरी नहीं है। जबकि एनेक्डोट मीन्स जो रियल पर्सन की स्टोरी है। ओके, नाउ सेकंड टेस्ट में जो हमारा रॉन्ग हुआ था, ये सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए सेंटेंस था। इसमें क्या था, स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स एंड द रिलीफ ओपन टू देम in case they didn't get their money's worth of goods and services have rightly been identified as the first priority। इसमें बोल रहा है कि अगर हमें अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, जब हम कंज्यूमर्स के अधिकारों के राइट्स का के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, और द रिलीफ ओपन टू देम, उनको किस तरीके से राहत मिल सकती है, इन केस अगर दे डिडंट गेट देयर मनीज वर्थ, अगर उनको अपने पैसे की वैल्यू की चीज नहीं मिल पाती है गुड्स और सर्विसेज में,
हैज राइटली बीन आइडेंटिफाइड, उन चीजों को हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन डिडंट गेट देयर मनीज वर्थ का मतलब है अगर उनको नहीं मिलता है। दूसरा ऑप्शन वन है वर अनेबल टू गेट देयर मनीज वर्थ, तो ये वाला चीज जो है वर अनेबल टू गेट देयर मनीज वर्थ, वो पहले वाले से थोड़ा सा ज्यादा मतलब बेटर है। वैसे तो पहला वाला भी सही है कि अगर उनको नहीं मिलता है, दूसरे का ऑप्शन है कि अगर वो नहीं ले पाते हैं तो उस चीज को हमें ज्यादा वो देना है। तो ये सही, इसमें ऑप्शन वन सही है। ओके, उसके बाद डिडंट गेटिंग, ये डिड के साथ गेटिंग नहीं आएगा, डिड के साथ तो हमेशा वी वन ही आएगा अगर वर्ब की फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो। डिडंट गेट देयर मनी इज वर्थ, विल नॉट, तो विल तो आएगा नहीं, यहाँ पे विल का यूज नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो अवेयरनेस, रिलीफ, तो यहाँ पे विल मतलब फ्यूचर टेंस का यूज नहीं हो रहा है कहीं भी, तो इसलिए ये वाली चीज यूज नहीं होगी। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद इसी में सेकंड वाले में ही क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारा रॉन्ग हुआ है, सिनोनिम पूछा है, इसका मीनिंग भी नहीं पता था उस टाइम, वो है बरसर्क। बरसर्क का मतलब है डिमेंटेड, और डिमेंटेड का मीनिंग है कि कोई चीज जो बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाए, मीन्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, विद एंगर और एक्साइटमेंट, वाइल्ड और फ्रेंजीड जिसको बोलते हैं। तो ऐसे तो ये याद नहीं होगा। डिमेंटेड, डिमेंटेड तो ऐसा लग रहा है मेंटल जैसा दिख रहा है कुछ, डिमेंटेड refers to something which is driven to behave irrationally due to anger, distress और excitement, ठीक है। बट ये बरसर्क का कुछ ट्रिक हमें सोचना चाहिए। बरसर्क को हम ऐसे कर सकते हैं कि बरसर्क ऐसे बोल के लग रहा है ना बस बस रुक, ऐसा कुछ। इमेजिन करो कि अगर आप स्कूल से, कॉलेज से, ऑफिस से, कहीं से भी अगर आप घर जा रहे हो, आप बस को रुकने के लिए बोल रहे हो, बस नहीं रुक रही है, आपने 3 बार 4 बार ट्राई कर लिया, तो आपको गुस्सा आ जाता है ना, आप गुस्सा हो जाते हो। उसी तरीके से इसको कर सकते हैं, बरसर्क मतलब गुस्से में आ जाना, ठीक है। आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, विद एंगर और एक्साइटमेंट, आउट ऑफ कंट्रोल विद एंगर और एक्साइटमेंट। उसके बाद ये बाकी इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। डिमेंटेड तो वही मेंटल जैसा लग रहा है। एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब होता है विचित्र, जो नॉर्मल से हटके हो, वो एब्सर्ड होता है। स्टबन, स्टबन मीन्स होता है जिद्दी, जो अपनी ही बात पे अड़ा रहा है। और लेजी, लेजी मीन्स तो पता ही होगा, लेजी मीन्स आलसी। तो ये तीन ऑप्शन इजी थे। और जो बरसर्क है इसका सिनोनिम है हमारा डिमेंटेड। ओके, नेक्स्ट। इसी में टेस्ट 2 में ही जो हमारा रॉन्ग हुआ था वो था एक फ्रेजल वर्ब, ठीक है। इसके एक बार ये पूरा देख लेते हैं हम, इसमें पूरा नहीं दिया हुआ है क्या, फ्रॉम द बिगिनिंग ये दिया है यहाँ पे। जब अगर हम क्लोज टेस्ट को एक बार पूरा देखेंगे तो हमें आइडिया मिलेगा कि क्या बोला है। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 18th century the ladies of European cities covered their faces in layers of paints and powder. This particular fashion was largely brought about, इस ब्रॉट अबाउट का ही पूछा था, बाय द अर्जेंट नीड डिसगाइज रेवेजेस ऑफ स्मॉल पॉक्स। डिसगाइज मतलब होता है छुपाना। तो ये कुछ ऐसा बता रहा है कि 18th सेंचुरी में यूरोप की जो लेडीज थी वो अपने फेसेस को कवर करती थी पेंट और पाउडर से, और ये एक फैशन की तरह हो गया था उस टाइम के नीड के अकॉर्डिंग, जो स्मॉल पॉक्स थे, जो मार्क्स थे, उनको छुपाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रिंग के बाद पूछा था कि ब्रिंग के बाद क्या आएगा, ब्रिंग, ब्रिंग विद इन, ब्रिंग अराउंड, ब्रिंग टू, या फिर ब्रिंग अबाउट। तो ये आएगा ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट इज अ फ्रेजल वर्ब, मतलब ब्रॉट अबाउट। ब्रिंग का ही जो सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है वो ब्राउट ही होता है, तो ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। तो ब्रिंग, ब्रिंग के कई सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं, उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर लेते हैं हम। तो ब्रिंग, ब्रिंग का एक है ब्रिंग आउट, ठीक है। अब ब्रिंग आउट के भी दो मीनिंग होते हैं। एक ब्रिंग आउट का मीनिंग होता है किसी चीज को हाईलाइट करना, किसी चीज को हाईलाइट करना। और दूसरा होता है पब्लिश करना, जैसे आप बुक पब्लिश करते हैं, राइटर बुक पब्लिश करता है वो। उसके बाद होता है ब्रिंग आउट, और ब्रिंग आउट हो गया। उसके बाद इसने जो पूछा है वो ब्रिंग अबाउट पूछा है। ब्रिंग अबाउट का मीनिंग है ब्रिंग आउट, ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब है टू मेक समथिंग, टू कॉज, किसी चीज को होने देना, वही इसका मीनिंग यहाँ पे वही बनता है। दिस पर्टिकुलर फैशन वॉज लार्जली ब्रॉट अबाउट बाय द अर्जेंट नीड। ये जो पर्टिकुलर फैशन आया वो कैसे आया, किस कारण आया, उस टाइम के अर्जेंट नीड को लेकर। अर्जेंट नीड क्या थी कि जो रेवेजेस थे स्मॉल पॉक्स के, जो धब्बे थे, जो मार्क्स थे उनके फेस पे, उसको छुपाने के लिए, तो डिस्गाइज द रेवेजेस ऑफ स्मॉल पॉक्स।
तो ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू मेक समथिंग टू कॉज, किसी चीज को होने देना, टू मेक समथिंग टू कॉज। ओके, उसके बाद होता है ब्रिंग आउट हो गया, ब्रिंग अबाउट हो गया, एक होता है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप आपने सुना होगा, जैसे राम वॉज बोर्न एंड बॉट अप इन अ रिच फैमिली, तो बोर्न एंड बॉट अप मीन्स ब्रिंग अप, उसका पास्ट फॉर्म हो गया वो। ब्रिंग अप मतलब होता है पालन पोषण करना, मतलब राम पैदा हुआ और उसका पालन पोषण हुआ एक रिच फैमिली में, तो ब्रिंग अप का मतलब क्या हुआ, पालन पोषण करना। दूसरा हो गया ब्रिंग अप, देख लिया, तो ब्रिंग डाउन भी देख लो। ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, रिड्यूस करना, किसी चीज को रिड्यूस करना। और एक दूसरा मीनिंग ये भी होता है इसकी, किसी को मतलब सत्ता से हटा देना, किसी को सत्ता से हटाना, जैसे गवर्नमेंट को तख्ता पलट कर देना, एक्चुअली एग्जैक्ट वर्ड होता है वो, सत्ता से हटाना। ओके, तो ब्रिंग अप हो गया, ब्रिंग अप हो गया, ब्रिंग डाउन हो गया, ब्रिंग आउट हो गया, ब्रिंग अबाउट हो गया। एक और कर सकते हैं, ब्रिंग अंडर। ब्रिंग अंडर का क्या मीनिंग होता है कि किसी को अपने कंट्रोल में लेना, किसी को अपने कंट्रोल में लेना। एक और कर सकते हो ब्रिंग ऑफ, ब्रिंग ऑफ डबल एफ वाला। ब्रिंग ऑफ का मतलब होता है किसी डिफिकल्ट काम में अगर आपको सक्सेस मिल गई है तो वो, तो ब्रिंग ऑफ क्या होता है, ऑफ से तो ऐसा लग रहा है ना, मतलब नेगेटिव कुछ लग रहा है कि लाइक खत्म होना, बंद होना, बट ब्रिंग ऑफ का मतलब किसी किसी डिफिकल्ट काम में आपको सक्सेस मिलना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड का, ये क्वेश्चन थर्ड का जो ऑप्शन होगा वो होगा ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब है टू मेक समथिंग टू कॉज, किसी चीज को होने देना। ओके, नेक्स्ट, टेस्ट नंबर 4। 4 में ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, मॉर्बिड कंपल्शन टू कंज्यूम अल्कोहल कंटिन्यूअसली। मतलब अगर किसी को हैबिट है कंटिन्यूअसली अल्कोहल कंज्यूम करने की, तो उसको उसको बोलेंगे डिप्सोमैनिया। डिप्सोमैनिया, इसमें कंफ्यूज थे कि डिप्सो सो मारा, बट एक्चुअली ये सो और सोम एक साथ नहीं है, डिप्सो है और ये मैनिया अलग है। मैनिया मीन्स पागलपन, तो डिप्सोमैनिया मीन्स उसको अल्कोहल पीने का पागलपन है। क्लेप्टोमैनिया तो पता होगा, ये इजी है। क्लेप्टोमैनिया, क्लेप्टोमैनिया इजी कैसे, क्लेप्टोमैनिया मीन्स किसी को कोई भी कितना भी अमीर हो, अमीरी गरीबी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्लेप्टोमैनिया का मीनिंग उसको चोरी करने की हैबिट है, उसको चोरी करके मजा आता है। और मैनियक मीन्स पागल। स्टाइरोमैनिया एक न्यू वर्ड है जिसका मीनिंग है styromania, an excessive and uncontrollable sexual desire in a man। ओके, ये मैनिया, क्लेप्टोमैनिया और बाकी सारे वर्ड्स तो इजी थे। उसके बाद ये टेस्ट नंबर 3 में हमारा रॉन्ग जो हुआ था, इसमें भी ऑप्शन ये थर्ड वाला था, अनलाइक दिस इज द प्राइजेस, टी प्राइजेस के ऊपर था। एक बार ये पूरा एक बार पढ़ेंगे तभी मीनिंग समझ में आएगा। टी प्राइजेस इन the domestic market continue to rule high in current year despite the expectations of higher production as compared to the previous year. During the past 3 months, tea prices having been aligned with prices of other companies. में ये बोल रहा है कि जो टी प्राइजेस हैं लोकल डोमेस्टिक मार्केट में, वो भी कंटिन्यू टू हाई इन करंट ईयर, इस साल वो भी बहुत ज्यादा हाई में जा रहे हैं, मतलब ऊपर जा रहे हैं, प्राइजेस बढ़ रहे हैं। डिस्पाइट एक्सपेक्टेशन थी हमको कि ऑफ हायर प्रोडक्शन, की हायर प्रोडक्शन हुआ है, तो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस साल हायर प्रोडक्शन हुआ है तो प्राइसेस कम होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ड्यूरिंग द पास्ट 3 मंथ, ड्यूरिंग द पास्ट 3 मंथ, ड्यूरिंग द पास्ट 3 मंथ, लास्ट के 3 मंथ में टी प्राइसेस हैव बीन अलाइनिंग विद द प्राइसेस ऑफ अदर कंपनीज। जो टी प्राइसेस हैं, जो डोमेस्टिक मार्केट के टी प्राइसेस हैं, उनके भी अदर कंपनीज के उसमें अलाइन कर रहे हैं, मतलब उनके जैसे ही हो रहे हैं, हायर हो रहे हैं। अनलाइक लास्ट ईयर, टी प्राइसेस हैव बीन जनरली शोन एन अप ट्रेंड। यही हमने रॉन्ग किया था। अप ट्रेंड का क्या मीनिंग है, हमने इनफ्लो लगाया था। इनफ्लो, फ्लो का मतलब क्या होता है, बहना। इनफ्लो मतलब अंदर की तरफ बहना, मतलब प्रवाह उसका। रेफर्स टू अराइवल, इनफ्लो मीन अराइवल, अंदर की तरफ बहना, मतलब अराइवल होना। और इंट्रोडक्शन ऑफ ए लार्ज अमाउंट विच डजंट फिट, जो कि यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है वो आंसर वो क्या है, अप ट्रेंड। अप ट्रेंड का मतलब क्या है, इट इंडिकेट्स अ जनरल राइज इन प्राइसेस। अप एंड अप ट्रेंड का मीनिंग है अप ट्रेंड, जो ट्रेंड में है, अभी जो ट्रेंड में है।
ट्रेंड तो है उसके साथ अप लगा हुआ है, अप मीन्स राइज, तो अप ट्रेंड मतलब जो जनरल राइज इन प्राइजेस है उस चीज को दिखाता है, तो वो यहाँ पर फिट होता है। ओके, नेक्स्ट है जो फोर्थ वाले में रॉन्ग हुआ था, ये एक स्पेलिंग एरर था जो कि मैं पहले यही लगा रही थी, बट जब मैंने फोर्थ वाले को देखा तो मैं कंफ्यूज हो गई इसमें। डिसेंड, ये वाला हमारा ऑप्शन सही होगा, इसको एक बार अच्छे से लिख के लर्न कर लेते हैं। DESCE एंड डिसेंडेंट, डी ए आएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखो एस और सी दोनों है और डी के बाद ए है, यहाँ पे ई नहीं है, ए है। ओके, डिसेंडेंट। इसके अलावा इसी टेस्ट में दो वर्ड और आए थे, एक वर्ड था एलिवेट, एक तो एले होता है, एले 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 में शांत करना किसी को, कम करना किसी चीज को, तो ऐसे ऐसे लर्न कर सकते हैं। छोटा बच्चा होता है, रो रहा होता है, तो उसको एले बेटा शांत हो जा, चुप हो जा, ऐसे करके, तो ये वही वाला एले है, मतलब किसी चीज को शांत करना, किसी चीज को कम करना। और उसी के साथ उसी के जैसा एक वर्ड है एलिविएट, 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 एलिविएट मतलब भी होता है कम करना, किसी चीज को कम करना, ठीक है, एलिवेट। और एलिवेट के जैसे ही एक वर्ड दिखता है एलिवेट, एलिवेट, एलिवेट का मतलब होता है बढ़ाना, ये इसका अपोजिट है, ऑलमोस्ट अपोजिट है ये इसका, कम, ये कम करना और ये बढ़ाना। ओके, और ये सारे के सारे ये सब क्या है, वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, ठीक है। इसको एलिवेट को कैसे कर सकते हैं, जब मैथ्स में हम पढ़ते हैं ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या होगा, अगर कोई यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से किसी चीज को यहाँ ऊपर देख रहा है, तो जो एंगल बनता है वो इस तरीके से बनता है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। अगर यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है ऐसे और ऊपर देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मीन्स ऊपर, बढ़ा, कोई चीज बढ़ाना, ठीक है। उसके बाद एक और था, हाँ, ये भी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन था। तो आप देख रहे हैं कि ज्यादातर हमारे जो रॉन्ग हो रहे हैं ना, वो कैब में रॉन्ग हो रहे हैं, लाइक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, स्पेलिंग एरर एंड सिनोनिम उसमें। तो ये पूछा, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल स्पेंड देयर टाइम टुगेदर एंड डू नॉट वेलकम अदर पीपल इनटू दैट ग्रुप, कि एक छोटा ग्रुप है लोगों का जो अपना टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं और उस ग्रुप में किसी और को नहीं बुलाते, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्लिग। ये लर्न करना पड़ेगा, क्लिग, स्पेलिंग भी देख लो, CLIQUE, क्लिग, क्लिक भी बोल सकते हो, क्लिक। एम्प्लॉइज तो पता है, कर्मचारी। स्क्वाड का मतलब होता है टीम, जैसे क्रिकेट की टीम होती है, जैसे क्रिकेट का स्क्वाड होता है उस तरीके से। और लॉबी, हम कंफ्यूज हुए थे लॉबी में, लॉबी का मीन्स ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, बट ये थोड़ा वैसा है कि ग्रुप ऑफ पीपल सीकिंग टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिशियंस और पब्लिक ऑफिशियल्स ऑन पर्टिकुलर यूज, तो ये कुछ पॉलिटिशियंस से रिलेटेड ज्यादा है, और इन जनरल जो होगा वो यहाँ पे यूज होगा, वो क्लिक यूज होगा। ओके, तो इट्स डन। और टोटल कितने हुए, एक बार रिवाइज और कर लेते हैं हम। फर्स्ट जो था, फर्स्ट था हमारा इनुएंडो, इनुएंडो मीन्स इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली इशारा करना किसी नेगेटिव चीज की तरफ, और उसका सिनोनिम था इंसिनुएशन, इनुएंडो, इंसिनुएशन। सेकंड था हमारा शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट ए रियल पर्सन और इवेंट, तो ये था एनेक्डोट। थर्ड था हमारा ये सब्स्टिट्यूशन वाला, तो इसमें बस ये कि ये जो सेकंड फर्स्ट ऑप्शन है वो इससे अंडरलाइन वाले से थोड़ा बेटर है, इसलिए हमने ये यूज किया। उसके बाद था बर्सर्क, इसको हमने ट्रिक से लर्न किया कि बर्सर्क, अगर हमने बस को रुकने के लिए बोला, हम स्कूल कॉलेज या फिर ऑफिस से घर जा रहे हैं, बस को रुकने के लिए बोला, कई बार ट्राई कर लिया, बस नहीं रुक रही है, तो हम क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो इसका मतलब बर्सर्क मीन्स आउट ऑफ कंट्रोल विद एंगर और एक्साइटमेंट, और इसका सिनोनिम है डीमेंटेड। नेक्स्ट, इसमें ब्रिंग अबाउट के हमने 4-5 और फ्रेजल वर्ब्स किए। ब्रिंग अबाउट मीन्स टू मेक समथिंग टू कॉज, किसी चीज को होने देना। ब्रिंग आउट मीन्स टू पब्लिश समथिंग, टू पब्लिश अ बुक और समथिंग, टू हाईलाइट समथिंग। ब्रिंग आउट के दो मीनिंग होते हैं, हाईलाइट समथिंग और पब्लिश समथिंग। ब्रिंग अबाउट मीन्स टू मेक समथिंग, टू कॉज किसी चीज को होने देना। ब्रिंग अप और ब्रिंग डाउन, ब्रिंग अप मीन्स पालन पोषण करना, और ब्रिंग डाउन मीन्स किसी चीज को रिड्यूस करना या फिर किसी को सत्ता से हटाना। उसके बाद आता है ब्रिंग अंडर, मीन्स किसी को कंट्रोल में लेना। फिर ब्रिंग ऑफ, मतलब किसी डिफिकल्ट काम को करने में आप सक्सेसफुल हो गए हो। ओके, नेक्स्ट है ये
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मॉर्बिड कंपल्शन, किसी को अल्कोहल पीने, कंटिन्यू अल्कोहल पीने की हैबिट है तो उसको बोलते हैं डिप्सोमैनिया। क्लेप्टोमैनिया तो पता है, किसी को चोरी करने की हैबिट, और टायरोमैनिया हमने ये पढ़ा है यहाँ पे। उसके बाद इनफ्लो वाला, अप ट्रेंड, हमने इनफ्लो लगाया, अप ट्रेंड होगा। ट्रेंड मीन्स जो फैशन में है, अप ट्रेंड मतलब किसी का प्राइस जो बढ़ रहा है वो फैशन में है, तो ये होगा यहाँ पे। उसके बाद इसे हमने देखा डिसेंडेंट की स्पेलिंग, उसके साथ ही ये 3 वर्ड्स देखे, एले, एलिविएट और एलिवेट। उसके बाद ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्लिक का मतलब होता है स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो अपने में ही रहते हैं और किसी और को अपने ग्रुप में ऐड नहीं होने देते हैं। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस।